गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन प्रकार के विघ्न है तत्व के जानकारी में। एक तो है कि तत्व क्या है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होना, अज्ञान। दूसरा है मालूम तो हुआ, सुन लिया गुरुमुख से, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे संदेह है। तो जिस ज्ञान में संदेह बना हुआ है वह ज्ञान कभी काम नहीं आता, वो कष्टदायक होता है। और फिर तीसरी बात आ जाती है कि हमने जान तो लिया, अब संदेह भी समाप्त हो गए। एक तीसरी परेशानी ये है कि अभी उसकी अनुभूति नहीं है। हमारा जो अनुभव है वो उस ज्ञान के विपरीत है। तो ये तीनों परेशानियां, ये तीनों विघ्न, तीनों प्रतिबंध जब तक के पूरी तरह से नहीं निकल जाते तब तक के हमारी साधना जारी रखनी है। 11वें अध्याय में परशुराम जी ने सुना कि यह संपूर्ण जो जगत है कि वह केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है, उसमें चैत्य या जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं। तो वो कहते हैं अपने गुरु महाराज दत्तात्रेय से, भगवन संस्कृतम प्रोक्तम भवता जागतम ननु यथा ब्रवेशी भगवन तथा एव न च अन्यथा। आपने जो बताया गुरु महाराज कि यह संपूर्ण सृष्टि चेतनामय है, तो आप गलत थोड़ी बताएंगे, आपने तो ठीक ही बताया है, उसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं। तथापि कुत एतद्धि भाति सत्यात्मकम सदा। लेकिन आपके कहने के बावजूद भी इस जगत में चैत्य माने चेतना के द्वारा प्रकाशित जड़ समुदाय एकदम सत्य दिख रहा है। तो आपका जो कहना है उसको हम इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो हमारी अनुभूति है उसका भी अनादर नहीं कर सकते। अब हम धर्म संकट में आ गए। गुरु महाराज ने कहा तो ठीक ही होगा, लेकिन फिर हम अपने अनुभव को भी तो देखें। इसीलिए श्रुतम त्वत्तः चापि भूयः भाति में सत्यवत् कुतः ब्रूहि एतत् कृपया नाथ यथा नश्येत अयम भ्रमः। इसीलिए आप हमको इस प्रकार से बताइए कि ये जो हमको भ्रम हो रहा है, भ्रम किस बात का हो रहा है? इस बात का कि आपने जो कहा और हमारा जो अनुभव है वो एक दूसरे के विपरीत है। इसीलिए या तो आपने कहा वो गलत होगा या तो हमने जो अनुभूत किया वो गलत होगा। तो सरल बात तो ये है, हम अपने अनुभवों को ज्यादा महत्व देंगे। तो भ्रम किसको है? इसीलिए हे भगवान ये भ्रम को हटाओ। तो इत्या पृष्ठो भार्गवेन दत्तात्रेयो महाशयः जगत सत्य भ्रांति मूलम प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो उसके बाद भगवान दत्तात्रेय जी ने बताना प्रारंभ किया कि इस जगत के बारे में जो मूल भ्रांति है उस भ्रांति के बारे में विस्तार से बताना प्रारंभ किया। हमने पिछले सत्र में यहां तक विचार किया था, अब इसके आगे जाएंगे। शृणु राम जगत भ्रांते है मूलमे तत्सनातनम वस्तु अविद्य का पूर्वकम
यद हृदा भावनमेव तत् पश्यमात्मान विज्ञाय स्वात्म बुद्धिम शरीरके क्वं मास रुधिरस्थीनि क्व चिदात्मा अति निर्मलः केवलम भावनादाढ़्यात् चिदात्मा देहको भवत् ज्ञातेप्यात्मनि चिद रूपे भूयो भ्रांति शरीरके। कहते हैं कि शृणु राम, हे परशुराम जी सुनो, यह जो जगत के बारे में जो भ्रांति है इसका मूल सनातन है, ये अभी की बात नहीं, हमेशा ही ऐसा होते आ रहा। अब इस चक्कर में मत पड़ो कब से शुरू हुआ है। सवाल ये है कि ये क्या है, भ्रांति का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं अविद्या पूर्वकम यद वस्तु, जो अनजाने में न जान करके जिस वस्तु को हमने ग्रहण किया है उस वस्तु को वो वस्तु वैसी ही है ऐसे अन्यथा ग्रहण को सत्य रूप में स्वीकार करने की जो हमको आदत है, उस आदत के कारण ये जगत ऐसा दिखता है। सो वस्तु अविद्या पूर्वकम यद हृदा भावनम एव तत्। अब कैसे है, हम लोग बचपन से जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये विचार करके सूक्ष्मता से जीवन में उतारने की बात है। जब व्यक्ति जवान होता है तब उसको अपने देह के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। कहने के लिए, सुनने के लिए अटपटा लगता है, लेकिन सत्य यही बात है। कारण क्या है, देखो, जब जवान लड़का मोटरसाइकिल या कार चलाता है तो वो किसी भी प्रकार की रिस्क लेने को तैयार है, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। और जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है तो चौथे माले से नीचे आना है, उसमें 40 बार नीचे बैठेंगे। क्यों रिस्क लेंगे, आराम से चलो, क्या करना है वहां जाकर के, जैसे यहां बैठे बेकार है वहां भी बेकार ही तो बैठना है, क्योंकि शरीर को कुछ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपने देह में ज्यादा समय तक रहते हैं वैसा वैसा अपने देह के साथ मैं देह हूं यह भावना दृढ़ हो जाती है। देखो कितनी सरल बात है। कहते हैं कि पश्य आत्मानम अविज्ञाय, अपने स्वरूप को न जानने के कारण स्वात्म बुद्धिम शरीर के, ये शरीर को ही हमने आत्म स्वरूप से स्वीकार किया है। और इसकी विडंबना बताते हैं, क्व मास रुधिर अस्थीनि क्व चिदात्मा अति निर्मला। देखो ये मांस, हड्डी, खून, गंदगी, इसमें गंदगी क्या है, मांस, हड्डी, खून में गंदगी नहीं है। गंदगी है शास्त्र की दृष्टि से द्वैत में। जो अपवित्रता है वह अपवित्रता केवल द्वैत के भ्रांति की है। तो यह जो मांस रुधिर अस्थीनि, यह जो द्वैत की गंदगी, और चिदात्मा अति निर्मला, और जो शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप है उसमें द्वैत की दुर्गंध नाम मात्र भी नहीं है। और ये कैसा हुआ, केवलम भावनादार्ढ्यात् चिदात्मा देह को अभवत ज्ञाते अपि आत्मने चिद्रूपे भूयो भ्रांति शरीर के। केवलम भावनादार्ढ्यात्, केवल भावना की दृढ़ता के साथ। अब ये भावना की दृढ़ता, इसको ठीक से समझ ले। जैसे कई बार ये सब चीजें दुनिया में दिखने को मिलती है, लेकिन यदि उससे हम सीखे तो जीवन में कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। जैसे कोई एक लड़का है एक लड़की से प्रेम वगैरह करता है और फिर समझो शादी हो गई और कई सालों तक रहे, सुख दुख में साथ दिया, और उसके बाद उस लड़की के या पत्नी के साथ इतना अभिनिवेश हो जाता है, अभिनिवेश माने तादात्म्य, तो उस पत्नी को या पुत्र को कुछ अच्छा बुरा हुआ तो इनका माइंड ऑफ, इनको अच्छा बुरा होने लग जाता है।
ये हुआ क्या है? केवल तादात्म्य का प्राबल्य। और फिर समझो किसी कारण से इन दोनों में, एक दो नहीं 30 साल के बाद, शादी के बाद 25 साल के बाद कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई और उसके कारण दोनों में जो म्यूचुअल ट्रस्ट था वो म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रेक हो गया। देखो दो बातें, एक तो होता है लव प्रेम, दूसरा होता है विश्वास या ट्रस्ट। व्यक्ति का जीवन प्रेम से नहीं चलता, संबंध रहते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट के कारण, जहां एक दूसरों के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसको यदि कहीं चोट लग गई कि प्रेम अपने आप घटने लग जाता है। और समझो ऐसा कुछ हो गया तो होने के बाद क्या है, उस व्यक्ति के साथ जितना अभिनिवेश हो चुका था वो अभिनिवेश की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और वो कहां तक कम हो जाती है? वो यहां तक कम हो जाती है कि उस व्यक्ति के प्रति मन में घृणा या तिरस्कार निर्माण होने लग जाता है। तो पहले जिसके लिए आसमान के तारे तोड़ने की बात हो रही थी, अब उसके सर को तोड़ने की बात हो रही है ना? और ये सब का सब कहां चल रहा है? ये सब का सब केवल अपने मन का ही भावना का प्रभाव है। ये विषय बहुत महत्व का, इसीलिए हम इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जितनी हमारी यह भावना दृढ़ होती है उतनी हमारी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो जाती है। इसीलिए जब हम दृढ़ भावना के साथ देह के साथ रहते हैं तो देह को जो हुआ मुझे हुआ, देह यदि जवान है तो मैं जवान हूं, देह यदि बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूं, देह को चोट लगी तो मुझे चोट लगी। इस प्रकार से यह तादात्म्य इतना 100% हो जाता है कि यह तादात्म्य ही हमारा जीवन बन जाता है। वास्तविकता कुछ और ही है, केवल भावना दार्ढ़्य के कारण। भावना दार्ढ़्य माने अपने संकल्प के द्वारा जो तादात्म्य किया है उसमें दृढ़ता आ गई है। तो केवलम भावना दार्ढ़्या चिदात्मा देह का अभवत। अब जब हम पहली बार वेदांत को सुनने को आते हैं तो हम भले पहली बार आए, लेकिन वेदांत के विचार कहां हम आके बैठेंगे कोई भरोसा थोड़ी है। एक बार मुझे किसी ने पूछा, अमेरिका से आए थे, बोले स्वामी जी मैं कई सालों से ये स्टडी क्लास लेती हूं, लेकिन एक समस्या मेरे सामने है। तो कौन सी? बोले ये है कि कोई भी आदमी कभी भी स्टडी क्लास को ज्वाइन कर लेता है। ऐसे नहीं कि पहले क्लास में आए फिर दूसरे क्लास में आए, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है वैसे नहीं, कोई भी जब मर्जी आए अंदर चले आता है। और आने के बाद जो विषय जहां तक आया उसने सुना तो है ही नहीं, और उसके बाद पहले बार जब सुनेगा तो 1000 प्रश्न आएंगे और प्रश्न पूछेगा और उसके उत्तर देते देते बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो वही रहते हैं और उसके लिए वही शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या करो? ये मेरी समस्या है, मैं क्या करूं? तो हमने कहा स्टडी क्लास लेना छोड़ दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, काहे झंझट में पड़ते हो? तो इसके लिए करना क्या है? करना कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन माने पार्ट टाइम टाइम पास, ये सत्य है। अच्छा लगे या बहुत अच्छा लगे। देखो, जो विद्यार्थी एक आध बार कहीं पुस्तक पढ़ लेते हैं तो उनको जितना लाभ होता है उससे 100 गुना लाभ होता है जब हम किसी महात्मा के प्रवचन सुनते हैं। अच्छा, उससे भी 100 गुना लाभ तब होता है कि जब हम किसी कैंप इत्यादि को अटेंड करते हैं महात्मा के साथ 8 दिन उस स्थान में रहना।
उससे भी ज्यादा 100% लाभ तब होता है कि जब हम कैंप कुम को छोड़ करके आश्रम में जाकर के 15 दिन महीना बिल्कुल अकेले रहते हैं और जो आश्रम की गतिविधियां है, अध्ययन अध्यापन, उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व करते हैं, जगत से उपराम हो जाते हैं। और उससे भी 100% फायदा होता है जब हम सब छोड़ छाड़ करके एक ब्रह्मचारी को 100% ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये इसमें क्या फर्क है? फर्क यही है कि जब हम ब्रह्मचारियों को पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं सडनली गीता ज्ञान यज्ञ 17वां अध्याय, तो जो सुनने वाले हैं वो कहते हैं 17वां अध्याय क्यों लिया? क्योंकि भगवत गीता में 17वां अध्याय है, 19वां अध्याय हम कभी नहीं ले सकेंगे। और फिर वो 17 अध्याय तक कैसे आए? अब 7 दिन में सिनेमा खत्म करना है, तो नेचुरली धूम धड़ाके से चलते जाएंगे और समहाउ यज्ञ खत्म। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको भी लगता है बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने प्रवचन किए उनको भी लगता है बहुत बड़ा काम किया। असल में 1 हफ्ता समाप्त हुआ, बाकी कुछ नहीं। तो जब हम वेदांत का श्रवण करते हैं तो उस श्रवण में आकर के हमको बताया जाता है कि देखो, अपने आप को देह से अतिरिक्त समझो, यह पहली स्टेप है। हम देह नहीं हो सकते। अब ये हमने सुन तो लिया, सुनने के बाद फिर उसको समझ लिया। क्या समझ लिया? ये जो देह है मेरे सामने वो मैं नहीं हूं। अरे प्रभु, उसके लिए वेदांत सीखने की कोई जरूरत नहीं। जो बात हो रही थी, अपना जो अपने देह के साथ अभिनिवेश है उसका त्याग करना। अब सवाल ये आ जाता है कि मैं देह नहीं हूं माने क्या? जस्ट थिंक, बस हाँ मैं देह नहीं हूं। और आप लोग कहते हो कि देखो इसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो। तो चिंतन मनन जिनको नहीं आता वो जप करते, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। Neither the body listens nor the Atma listens, because body is jad and Atma doesn't have ears. ये आवाज आकाश में उड़ रही है। इसीलिए जिस ज्ञान का प्रभाव अपने जीवन में नहीं उतरता वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान का बोझा है। तो जब हमको बताया जाता है कि कहां यह रुधिर मास अस्थि वाला अपवित्र देह और कहां शुद्ध चैतन्य आत्मा जहां द्वैत की दुर्गंध नहीं है, लेकिन ये सब एक कैसे हो गए? इसलिए कि भावना दार्ढ्यात। हमने हमेशा यही अभ्यास किया है कि मैं देह हूं। अच्छा, जैसे मैं देह हूं, यह अभ्यास इस वाक्य के उच्चारण के सिवा होता है। तो जब हम इस जीवन में जीते हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि मैं देह हूं। ये वाक्य कभी हम में से किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा। Nobody has ever uttered this sentence, I am the body. ये तो हम पहले बार जब वेदांत सुनने को जाते हैं वही सुनने को मिलता है, और हम सोचते हैं ठीक है, मैंने तो कभी नहीं कहा आई एम द बॉडी। खामो काम स्वामी जी मेरे ऊपर लाद रहे हैं। तो मैं देह हूं ये हम कहते कभी नहीं, लेकिन मैं देह हूं इसी धारणा को लेकर के हमारा पूरे जीवन का व्यवहार होता है। तो जैसे पहले जमाने में लोग ऐसा नहीं कहते थे दिन में 25 बार, हनी डार्लिंग मार्गो लिव्स आई लव यू। नोबडी वॉज सेइंग दिस वर्ड्स। ये तो अभी वो आर्टिस्ट कार्ड्स का जो कल्चर है ना, उसके बाद शुरू हुआ है। पहले नहीं था ऐसा कभी। कभी पहले जमाने के जो पति पत्नी रहते थे वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, झगड़ा करते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं या मैं तुमसे प्रेम करती हूं, कोई नहीं कहते थे। क्यों? कि जो प्रेम करते हैं उनको बोलने की क्या जरूरत है?
और जो बोलते हैं वो करते नहीं, है ना। इसीलिए यहां हम कोई भी ऐसे बोलते नहीं कि मैं देह हूं, लेकिन हमारा पूरा व्यवहार इसी एक चीज को लेकर के चलता है कि मैं देह हूं। और यह केवल भावना दार्ढ़ के कारण। तो बचपन से जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हमको 25 बार जताया जाता है। किसी छोटा लड़का हो, उसको लड़की कहो, तुम तो लड़की के जैसे दिखते हो, तो उसको गुस्सा आएगा। क्यों? कि मैं लड़का हूं, मुझे लड़की क्यों कह रहे हो। और किसी लड़की को कहो, अरे तुम तो एकदम राजेश खन्ना के जैसे दिख रही हो, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि मैं लड़का दिख रहा हूं। इस प्रकार से कुछ लेना न देना, लेकिन इस देह के साथ हमारा अभिनिवेश बढ़ते 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 यहां तक बढ़ जाता है कि पार्लियामेंट में देह को लेकर के 90% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम हम क्या सोच सकते हैं कि अपनी पूरी पार्लियामेंट जो है वो केवल उसमें लेडीज एमएलए एमपी हो, बेस्ट, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। पर पूरा जैसे लेडीज ब्रांचेस होती है बैंक्स की वगैरह, वैसे पूरी लेडीज पार्लियामेंट, जेंट्स पार्लियामेंट, तो जो घर के झगड़े हो वहां जाएंगे। यह सब का सब जो तमाशा है वो केवल अपने आप को देह स्वीकार करने के कारण, अन्यथा नहीं है। तो भावना दार्ढ़्यात् चिदात्मा देह का भवे। आगे कहते हैं ज्ञाते अपि आत्मनि चिद्रूपे भूयो भ्रांति शरीर के। और ये कितना भी पढ़ो, कितना भी लिखो, कितना भी समझ लिया, लेकिन जब समय आ जाता है उस समय फिर अपने देह के साथ तादात्म्य की भ्रांति ज्यों की त्यों। इसीलिए इस जगत का जो चैतन्य स्वरूप है, इस चैतन्य स्वरूप को न जान करके यह जगत जड़ स्वरूप है। यह क्यों होता है? तो इस भावना दार्ढ़ के अभ्यास के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। इसके बारे में एक अभ्यास करके देखे। समझो आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति घृणा है, उदाहरण क्यों है, अच्छी बात है। तो आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा है, तो ये घृणा माने क्या? उस व्यक्ति के प्रति मन में दुर्भावना का निरंतर निर्माण होना, उसको कहते घृणा। अब करो क्या? इस दुर्भावना के विचारों को जबरदस्ती से उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दो? कि ये अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरा मित्र है, मैं प्रेम करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान यह जो दुर्भावना है उसको हटा दो। आप सिंसियरली यदि इसको करेंगे तो आप देखेंगे जिसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना या घृणा है वो गारंटी से निकल जाती है। कारण क्या? यह जो प्रेम हो या उनके प्रति द्वेष हो, ये दोनों के दोनों केवल अपने मन के विकार है, और हम उस मन के विकारों के द्वारा शिकार हो जाते हैं और इसीलिए दुखी रहते हैं। ये जो पूरा अध्याय है ये भावना दार्ढ़्य पर है, इसीलिए हम इसका इतना महत्व दे रहे हैं। हमारी भगवत गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में इस विषय को लेते हैं। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुत सुखम। जब स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं तो कहते हैं अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। जो व्यक्ति अपने आप में युक्त नहीं है, युक्त माने इसका विचार इसके पहले उसके बाद एक दो श्लोकों में आता है। वहां भगवान कहते हैं युक्त पुरुष कौन है? जो संयमी है। संयमी कौन है? जिसका अपने मन पर 3 प्रकार का नियंत्रण पूर्ण है, थोड़ा थोड़ा नहीं। हमारा मन किसी वस्तु को लेकर के भ्रमण नहीं करता, हमारा मन किसी देश को लेकर के भ्रमण नहीं करता, और हमारा मन किसी काल को लेकर के भ्रमण नहीं करता।
जब हमारे मन का देश, काल और वस्तु इनको लेकर के जो भ्रमण करने की आदत पड़ी है, ये जब संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, तब हमारा मन संयमित हो गया है। और ऐसे संयमित मन के द्वारा की गई जो भावना है, वह भावना सत्य रूप धारण करती है। पतंजलि योग सूत्र में इसके बारे में बहुत सूक्ष्म विचार आता है। वहां बताते हैं कि हमारे मन की 5 स्थितियां हैं, चित्त की 5 भूमिकाएं हैं। प्रथम सूत्र पर ही जो व्यास भाष्य है उसमें ये विचार आता है। कौन सी ये 5 भूमिकाएं हमारे चित्त की? एक तो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 भूमिकाएं। उसमें से मूढ़ जो भूमिका है वह तमोगुण प्रधान है, और इसमें जो क्षिप्त और विक्षिप्त जो भूमिका है हमारे चित्त की, अंतःकरण की, वह रजोगुण प्रधान है, और जो सत्वगुण प्रधान है वो है एकाग्रता। अब जब हम ध्यान के अभ्यास के लिए बैठते हैं, अपने मन के विचारों को नियंत्रित करने का प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्रयत्न करते हैं। अब सवाल ये है कि जिस मन को हमने प्राणायाम का ब्रेक लगा करके चुप कर दिया है, वो मन कैसा है? यदि वो मन तमोगुण के प्रभाव में आकर के मूढ़ था, तो प्राणायाम का ब्रेक लगाने से एक क्षण में सो जाएगा, और वो सोचेगा कि हमने बहुत बढ़िया ध्यान अभ्यास किया, इतना साउंड मेडिटेशन, जिसे साउंड स्लीप होती है, साउंड मेडिटेशन। कारण क्या? कि हम अभी तमोगुण के प्रभाव में आ गए। दूसरा, जब हम रजोगुणी हमारा मन या चित्त की भूमिका होती है, और उस रजोगुणी क्षिप्त विक्षिप्त चित्तों को लेकर के प्राणायाम के बल से जब हम अपने मन के विचारों को दबा देते हैं, तो जब तक के ये प्राणायाम ऑपरेटिव है, तभी तक के मन में विचारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा। लेकिन जहां ये प्राणायाम का ब्रेक निकला, उसी क्षण वो मन एकदम धुन धड़ाका शुरू हो जाएगा, और फिर ऐसा व्यक्ति अनेक घंटों तक समाधि का अभ्यास करने के कारण उसकी शक्ति बहुत जागृत और तेज हो जाती है। लेकिन यह जागरूक शक्ति, तेज शक्ति रजोगुण के प्रभाव में आने के कारण वो व्यक्ति उसी शक्ति के द्वारा अपना और दूसरों का नुकसान करता है, रावण आदि के जैसे। और इसीलिए ध्यानाभ्यास, समाधि के अभ्यास के करने के पूर्व शास्त्र बताते हैं कि इस समाधि का परिवर्तन योग में होने के लिए पहले हमारे चित्त की भूमिका को हमको सात्विक करना आवश्यक है। यदि ये नहीं करेंगे तो भले हम समाधि का अभ्यास करें, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति या दर्शन नहीं होगा। तो यह जो मन है, पहले इस एकाग्रता की भूमिका में आ जावे। मन की एकाग्रता, इसको समझना हो तो ऐसे समझ ले, मन एकाग्र है माने क्या? जब चाहे तब हम अपने मन को चाहे जिस विषय में जितने समय तक लगाना चाहते हैं, उतने समय तक उस विषय में हमारा मन एकाग्रता से रहता है, दूसरे विषयों का चिंतन नहीं करता। ये जो मन की क्षमता है उसको कहते एकाग्रता। एकाग्रता माने ऐसा नहीं कि सुई के आंखों में हम वो डाल रहे धागा, एकाग्र हो गए, नहीं। तो यह जो अपने मन की क्षमता है, इस क्षमता को लेकर के फिर जो ध्यानाभ्यास होता है, उसके द्वारा योग की सिद्धि होती है। तो ज्ञाते अपि आत्मनि चिद्रूपे भूयो भ्रांति शरीर के, तो जहां हमने इस समाधि के अभ्यास के द्वारा अपने आप को स्थूल देह से अलग कर लिया कि मैं देह नहीं हूं,
प्राणायाम के द्वारा अपना जो स्थूल देह का अभिनिवेश है वो खत्म कर दिया है और शांत होकर काष्ठवत लकड़ी के ठूट के जैसे बैठ गए। लेकिन जैसे ये प्राणायाम समाधि का अभ्यास समाप्त हो गया, फिर आकर के उसी देह के साथ तादात्म्य, क्योंकि इस देह का जो मूल है भ्रांति का, अविद्या, उसका नाश नहीं किया। इसीलिए यह समाधि का अभ्यास करने के पूर्व जब तक के चित्त की एकाग्र भूमिका नहीं निर्माण होती, तब तक के इस समाधि के अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। ये न जान करके कितने साधक केवल यही सोचते हैं कि हम प्राणायाम इत्यादि करके मन को एकदम एकाग्र कर लेंगे। इसी को कहते हठ योग, जबरदस्ती, जिद्दी होना। जिद्दी होना ये कोई साधना का लक्षण नहीं है, समझदारी से हमको चलना है। अच्छा, ज्ञाते अपि आत्मनि चिद्रूपे भुजो भ्रांति शरीर के एवमेव भावनया सत्यम भाति जगत खलु विपरीतम भावयन वै दृढ़म भाति भ्रांति निवर्तयेत। एवं एव, इसी प्रकार से भावनया जगत सत्यम भाति। अब जिस प्रकार से यह स्थूल देह को मय के रूप में स्वीकारने का हमारा अभ्यास इतना दृढ़ हो गया है कि हम अपने को शरीर के सिवा कुछ है यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही है अभ्यास की दृढ़ता, और यही अभ्यास का दार्ढ़्य जगत के साथ हमारा हो गया है। और जगत किसको कहते हैं? पिछली बार भी हमने आपको बताया था, जगत माने ईंट पत्थर को जगत नहीं कहते। जगत माने किसी भी वस्तु को अनात्म रूप से स्वीकार करना, उसको जगत कहते हैं। जिसी भी वस्तु को हम इदम रूप से स्वीकार करते हैं वह जगत है। तो यह केवल विपरीत भावना के कारण है। एवमेव भावनया सत्यम भाति जगत खलु। फिर करे क्या? अब ये भावना के कारण यदि हमने जगत को सत्य मान लिया है तो उसके लिए काउंटर भावना करो। देखो कितनी सरल बात है। यदि बाहर से हमारे देह में कोई रोग के जंतु चले गए हो, उनको निकालना हो तो क्या करे? बाहर की ही दूसरी वस्तु को शरीर में डालो। कौन सी? जिसको कहते हैं दवाई। तो बाहर से रोग के जंतु हमारे शरीर में चले गए और अंदर शरीर में मुश्किल खड़ी कर दी, तो हम क्या करते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? वो जंतुओं को नहीं निकालते, वो जंतु मानो कम हो गए देह में, इसीलिए दवाई को और ठोस देते हैं। फिर वो दवाई क्या करती है? उन जंतुओं का नाश करने के बाद स्वयं भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से गलत विचारों को केवल सद्विचारों से ही नष्ट किया जा सकता है। देयर इज नो वे आउट। हमारे शास्त्र में यह विचार की परिपूर्णता, विचार का महात्म्य और विचार की शक्ति, इसका बहुत महात्म्य है। इसलिए विपरीतम भावयन वै दृढ़म भ्रांति निवर्तये। तो जितना हम इसके बारे में विपरीत भ्रांति करें, कौन सी विपरीत भ्रांति करें? इसके लिए दो स्टेजेस है। पहली स्टेज ये है कि अपने जीवन में हमारे दुखी होने का मूल कारण है ममता का रोग। आप देखेंगे जिस जिस वस्तु को हम ममता के साथ अपने साथ जोड़ते हैं वही वस्तु हमारे जीवन के दुख का कारण बनती है। तो इस जगत को सत्य जो हमने मान के रखा है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जगत को देखते समय हम इस जगत के वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। कुछ मेरा है और कुछ मेरा नहीं है। अब ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है ना गवर्नमेंट के जैसा, ये डबल स्टैंडर्ड के कारण हम डबल दुखी होते हैं। कैसे डबल दुखी होते हैं? जिसको हमने मेरा क्या रूप में स्वीकार किया है उसको कुछ अच्छा बुरा हुआ तो दुखी हुए, और जिसको हमने मेरा के रूप में स्वीकार नहीं किया उसका यदि भला हुआ तो दुखी हुए।
लोगों के बच्चे देखो कैसे फर्स्ट क्लास आते हैं, और हमारा बच्चा देखो 6वें बार फेल हो गया है ना। माने हमारा दुख केवल अपने बच्चे के फेल होने का नहीं है, दूसरे का बच्चा पास हो गया फर्स्ट क्लास में, उसका दुख है। कारण क्या, डबल स्टैंडर्ड है तो डबल देकर दुखी होते रहो। तो ये जगत की जो सत्यत्व भ्रांति का निराकरण करने के लिए पहले इस समझ ले चीज को, हमने बिना किसी कारण से इस जगत के वस्तुओं को 2 भागों में बांट दिया है। कुछ कुछ मेरा है, कुछ कुछ मेरा नहीं। इसके बारे में हमारे स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। बोले एक बार मैं कहीं था और एक सज्जन हमारे मित्र आकर हमको कहते हैं कि स्वामी जी आपके पास वो जो घड़ी थी, मुझे आपको बताने में दुख हो रहा है, वो घड़ी आपने उस आदमी को शायद दी थी कुछ काम के लिए, तो वो नीचे गिर गई और टूट गई, तो आपको बताने के लिए आया हूं। स्वामी जी के नेवर माइंड। बोले क्यों, आपको दुख नहीं हो रहा? बोले नहीं, मैंने उसको घड़ी बेच दी थी, पैसे आ गए, अब दुख कहां था। यदि वो घड़ी मेरी होती तो घड़ी के टूटने का दुख है। अब जब पैसे मिल गए, घड़ी मेरी नहीं है, तो उसकी 6 घड़ियां टूटे, क्या फर्क है? फिर हम क्या बन गए? फिर हम बन गए वेदांती फिलॉसफर। देखो कितनी सरल बात है। जिस जिस वस्तु के साथ हमने ममता से अपने को बांध के रखा है उसको जगत कहे, और जिस जिस वस्तु को हमने ममता नहीं है इस प्रकार से तिरस्कृत किया है वो भी जगत है। तो करे क्या? या तो सबको अपना कहो, या तो किसी को अपना मत कहो। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वही जीवन के दुख का कारण है। किसी को अपना मत कहो, यह वेदांत की साधना है, और सबको अपना कहो, यह भक्ति की साधना है। चाहे कुछ भी करो, मतलब वही है। चाहे हम चक्कू को कद्दू पर डाले या कद्दू चक्कू पर डाले, कटना कद्दू ही है, चक्कू नहीं कटेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जहां संभव हो अपने जीवन को जीते समय इसका ध्यान रखे कि कहीं हम जगत के वस्तु व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रभावित तो नहीं हो रहे। देखो, सत्य हम किसको कहते हैं? जब हम किसी के वस्तु के व्यक्ति के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं तब हमने उस वस्तु को सत्य यह स्थिति दे दी है। जैसे समझो एक ये इंद्रधनुष्य हो और बढ़िया उसका फोटोग्राफ लिया हो और आपने उसको मढ़वा करके कांच में उसके पीछे 150-200 रुपए खर्च किए हो और वो आपने लगाने के लिए अपने बच्चे को दे दिया और वो लगाते लगाते नीचे गिर गया और टूट गया। अब क्या टूटा? इंद्रधनुष्य जो वास्तविक नहीं है, उसका चित्र वो कैसे वास्तविक होगा? तो उसका चित्र जब टूटा तो गुस्सा आ गया, दुख हो गया। और जब वो विशेष स्थिति आकाश से समाप्त हो जाती है, पानी के छिटके आना, उसके ऊपर सूर्य की किरणें एक विशेष एंगल से गिरना, ये जब समाप्त हो गया तो आकाश में का इंद्रधनुष जब गायब हो जाता है तो क्या दुख होता है? नहीं होता। क्यों? ये इंद्रधनुष ऐसा ही है, आया गया, इसके बारे में सीरियस मत रहो। माने जब जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति का अपने जीवन पर प्रभाव नहीं होता तब हमने उस जगत में सत्यत्व बुद्धि का त्याग करना प्रारंभ किया है। इसीलिए करना क्या है, ये बात हमने आपको अनेक प्रकार से अनेक प्रसंगों में बताई है, फिर बताएंगे, क्योंकि बताना वही है, क्योंकि गलती वही है, गलती कोई सुधरी थोड़ी, गलती वही है। और वो गलती ये है कि हम अपने जीवन को बहुत सीरियसली लेते हैं। इस जगत में सीरियस लेने जैसी कोई बात नहीं है। ये सब चला चली का खेला। मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढे जाता है। ये दुनिया बाबा ऐसी ही है।
इसके बारे में ज्यादा सीरियस होकर के रहना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। अभी अभी की बात है, हम ये चेंबूर में एक मूक बधिर विद्यालय, उसके उद्घाटन के लिए गए थे। जब उनके उद्घाटन के लिए गए थे, अपने महाराष्ट्र के वो उप मुख्यमंत्री वगैरह सब बड़े बड़े लोग थे, हम भी छोटे थे उसमें एक। और जब हम अपने कमरे में थे, कोई हमको कह रहा था, स्वामी जी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी उस दिन, वहां का प्रोग्राम हटाया, एक सिनेमा खत्म, दूसरा शुरू, मॉर्निंग शो खत्म और इवनिंग शो शुरू। तो जब हम वहां जा रहे थे तो हमको किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप ये मूक बधिर लोगों के सामने जाकर के उद्घाटन में बोलोगे तो उनको क्या सुनने को आएगा और क्या समझेंगे, आपको अटपटा नहीं लगेगा? तो हमने कहा, प्रभु ये काम मैं हमेशा करता हूं। मुझे इसके बारे में बिल्कुल संदेह नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। तो कम से कम वो बेचारे सिंसियर तो है। हमारी ये साधना है, जैसे आप लोगों की साधना है वैसे हमारी ये साधना है। यदि हम ये साधना नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जीवन में कड़वाहट आएगी। कैसी कड़वाहट आएगी? इतने सालों से हम यहां आकर के लोगों को बता रहे हैं, उठी उठी बाजी वर आया, सोड़ी अविद्या निंदव आया, लेकिन कोई नहीं उठ रहा है, यहां आके सोते है ना। तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस जीवन से जगत को, जो सत्यत्व की भ्रांति हमने अपने जीवन में उतार ली है, जगत को लेकर के, इस सत्यत्व को हटाने के लिए पहली स्टेप ये है, अपने सभी के सभी व्यवहार जगत में सिंसियर हो, लेकिन कहीं भी फंसो नहीं बाबा। जितना है उतना बहुत है, लेकिन ऐसे न फंस जाए कि वहां से निकलना मुश्किल हो। अब थोड़ा और विचार करें इसके बारे में, जगत के भ्रांति को मिटाने के उपाय में। जब हम किसी साधु संत के पास जाते हैं तो हम लोगों को क्या अनुभव होता है कि वो साधु संत हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट है, ही और शी लव्स मी सो मच। अब उनको पूछो ये क्यों होता है, तो उसका एकमात्र कारण है। कौन सा कारण है? वो जब जहां जिसके साथ होते हैं वो तब तहां 100% होते हैं। उनका व्यक्तित्व टूटा फूटा नहीं रहता। हम लोगों की कंडीशन कैसी है? सामने वाला बोल रहा है, हमारा मन मार्केट में है और पेट में भूख लगी हुई है और न्यूज़पेपर सामने खड़ा है, और ऐसा हम बोलते समय हमारा मन इतना छिन्न भिन्न हो गया है कि अगला आदमी स्पष्ट जान लेता है कि मेरे साथ बात करने में इस व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए प्रेम की अनुभूति नहीं होती। हम साधु संतों के साथ रहते हैं, जब भी उनके साथ रहो 5 मिनट के लिए, लेकिन वो 5 मिनट हमारे 100% हो जाते हैं। और फिर वो व्यक्ति चला गया, फिर उस संत के सामने दूसरे व्यक्ति आ गए, तो दूसरे आने के साथ फिर पहला चला गया तो पेशेंट गया, दूसरा पेशेंट आया। जैसे डॉक्टर लोग ऐसे थोड़ी कि पहले पेशेंट का रोग डॉक्टरों को पछाड़ लिया और दूसरे पेशेंट में उसी रोग को देखा नहीं। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में नित्य रूप से 100% इंटीग्रेटेड रहे, कहीं भी हमारा मन भूत वर्तमान देश काल को लेकर के ना भटके, ये जितना होता जाएगा उतना जगत के प्रति जो सत्यत्व की भ्रांति है वो कम होती रहेगी।
और धीरे 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 ये अभ्यास करते 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 ये बात समझ में आ जाती है कि जो आनंद अपने स्वरूप में रहने में है वो जगत में भटकने में नहीं है। और ये जब समझ में आ जाता है तो व्यक्ति का जीवन स्वाभाविक उपराम प्राप्त करता है। स्वाभाविक उपराम माने बिना किसी प्रयत्न से जगत के वस्तु विषयों का त्याग होना। किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी भोग में, किसी भी कार्यकलाप में, किसी में भी स्वयं प्रवृत्ति जो है वो बंद हो जाती है। जहां हमारे जीवन में प्रवृत्ति का स्वाभाविक निराकरण हो गया वहां समझ लेना हमने जगत का तिरस्कार किया है बिना दुख के। जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करते तो क्या करते हैं, धीरे धीरे जागृत अवस्था का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। और ये तिरस्कार कैसा करते हैं, गुस्से के द्वारा नहीं। तिरस्कार इस शब्द का संस्कृत अर्थ लीजिए, हिंदी का मत लीजिए। तिरस्कार माने किसी को घृणा से देखना नहीं, तिरस्कृत करना माने अपने से दूर ढकेलना, अनात्मा भाव से स्वीकार करना। इस प्रकार से कहते हैं विपरीतम भावयन वही दृढ़म भ्रांति निवर्तयेत। तो जितनी हम इस जगत को, जो सत्यत्व को स्वीकार किया है, उसको विपरीत रूप से शुरू कर दे। अच्छा, कहते हैं यो यथा भावयेत जगत तस्य तथा भवेत योगिनाम धारणा ध्यान ही पश्चात तद्रूप संगतिम। यो यथा यथा भावयेत, जो जैसी भावना करता है उसको ये जगत तैसा होता है। अब ये बहुत सरल और सॉलिड बात है। जैसे हम लोग जब अपना मूड ऑन होता है फॉर ए चेंज, जब मूड ऑन होता है तब बाहर जब देखते हैं तो चारों तरफ कितना सौंदर्य, आदमी नहीं बोलता फिर कवि बोलने लग जाता है। कवि, इसके बारे में हमको याद आती है एक बात। हम गए थे केदारनाथ और काफी लोग साथ में थे और एक अम्मा आई, होगी कोई 40-42 उम्र की। उसके दोनों लड़के कॉलेज में पढ़ते थे और घर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, झगड़े झुगड़े होते ही रहते। तो उसकी मां ने कहा कि तुम ऐसे करो कि हमारे स्वामी जी के साथ चले जाओ और कुछ फिक्र मत करना, घूम के आओ, तुमको क्या फर्क पड़ता है। बोले ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं जाना ही है। उसकी मां ने पैसे भरे और वो हमारे साथ आई। और उसका एक भी दिन जीवन में ऐसा नहीं था कि जब उसने कभी सत्संग किया हो। सॉलिड मटेरियलिस्ट। तो आने के बाद नेचुरली जैसे स्वामियों के, संतों के साथ व्यवहार होता है वैसा व्यवहार नहीं, ना नमस्कार ना चमत्कार, इस प्रकार से। तो हमने कहा कि मम्मा मेरे साथ बैठो। बैठी और फिर हमारे इधर उधर की बातें शुरू हो गई और फिर वो हमारी बड़ी पक्की दोस्त हो गई। क्यों कि हम भगवान की एक भी बात नहीं की, जितनी हमारी बातें थी सब दुनिया की थी। अम्मा तुमको पुराने फिल्मों के संगीत में किसका अच्छा लगता है? तो फिर उसने कहा कि स्वामी जी आपको फिल्मी संगीत अच्छा लगता है। तो हमने उसको कहा, मैं धीरे से बोलता हूँ, सबको मत बताना, मुझे असल में फिल्मी संगीत में जितना आनंद है ना, ये खामो खाम राम राम करके कूदते उसमें नहीं आता। लेकिन हम करें क्या, प्रोफेशन है तो करना ही पड़ता है। बोले स्वामी जी यू आर ए सिंसियर पर्सन, नो डाउट अबाउट। देखो ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखो जीवन में, जिस व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं उसको महत्व दो, ये पूर्ण जगत अपना मित्र हो जाता है। हम लोग जहां भी जाते हैं अपनी ट्रम्पेट फूकना शुरू कर देते हैं। Wherever we go, instead of blowing the nose, we blow the trumpet. Continuously, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। तो फिर हम जब केदारनाथ चढ़ रहे थे तो बाकी लोग आगे आगे जा रहे, हम अपने धीरे धीरे चलते हैं। तो जब हम चल रहे थे तो 2-2 मिनट में हमको रोक दिए, स्वामी जी रुको, लुक एट द क्लाउड्स, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, एंड सी द
waterfalls. It looks as if somebody is standing facing that side and शिव जी की जटा के जैसी एक के बाद एक कविता कविता चल रही है. पहले बार आदमी कविता सुन लेता है, दूसरी बार बोर होता है. तो हमने कहा इसकी कविता तो मुझे खा जाएगी. तो हमने कहा कि अम्मा 2 मिनट बैठो. क्या मैं थक गया हूं तो थोड़ी बात करेंगे ना. करो. तो हमने कहा अम्मा ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं मैं रिपीट नहीं करता एक बात दूसरे बार. बोले क्या है? अभी कवि बोल रहा है और 2 किलोमीटर जाने के बाद वोकल कॉर्ड्स बोलेंगे और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के बाद कमर बोलेगी, फिर हिप जॉइंट बोलेगा, फिर ये जो थाइज है ये बोलेगी, फिर घुटने बोलने लगेंगे और जैसे आगे जाओगी तो ये काफ मसल जो है वो बोलने लगेगी और जब आगे जाओगी तब एड़िया बोलने लगेगी. और ऐसा जैसे जैसे तुम्हारे बोलने का इंद्रिय बदलते जाएगा वैसे वैसे थीम बदलते जाएगा. तो स्वामी जी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू. आई सेड यू डोंट वरी, यू विल हैव अपरोक्ष अनुभूति. और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते गए, अब वहां तो दुनिया भर के लोग, कितनी भीड़ रहती है. और उधर से वो म्यूल माने ना गधे ना घोड़े, उनको म्यूल कहते हैं. तो वो जो म्यूल जब आते हैं अपोजिट से, अब वो म्यूल तो म्यूल है और सभी के सभी म्यूल इस अम्मा की तरफ अट्रैक्ट होते थे और ये बहुत गुस्सा करती, स्वामी जी व्हाई ऑल द एनिमल्स आर कमिंग टू मी. ऐसे अब मैं क्या बताऊं, यू शुड नो अबाउट इट. और फिर वहां का सौंदर्य, वो हिमालय की पहाड़ियां, चारों तरफ बर्फ और बहते हुए झरने, इतने पहाड़ में एक छोटा सा क्यूट फ्लावर, सब गायब. कारण क्या कि आप ये कवि ने बोलना बंद कर दिया और अब भिन्न भिन्न जगह से आवाज निकल रही है. इसीलिए इस जगत का दर्शन जैसी हम भावना करते हैं वैसा जगत होता है. इसीलिए इस जगत में सौंदर्य दिखता है तो सौंदर्य जगत में नहीं है, वो अपने भावना का प्रभाव है. यदि इस जगत में गंदगी दिखते है तो जगत में गंदगी नहीं है, ये गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है. वही हम जगत पर छींटते हैं और कहते हैं कि जगत गंदा है. ये सत्य है संतो. इसीलिए जब तक के मां होती है तब उसका व्यवहार भिन्न होता है और वही मां जब लीगल हो जाती है, लीगल होना माने मदर इन लॉ बनना, वही मां जब लीगल हो जाती है तो उसका दूसरा रूप निकल आता है. कारण क्या है? कारण यही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी. रामायण में ये विचार आता है, जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी में दोनों बालक कुमार वय में और बड़े सुंदर अप्रतिम सौंदर्य संपूर्ण विश्व का, और जब वो जा रहे थे तब हजारों लोग भिन्न भिन्न दृष्टि से उनके तरफ देख रहे थे. तो जो योगी भक्त थे उनको भगवान दिख रहे थे और जो युवा थे उनको अपना आइडियल दिख रहा था, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस थिंग. और जो कन्याएं थी उन्होंने अपने पति के रूप में उनको देखा, लेकिन वो थे कौन? इनमें से कुछ भी नहीं थे. तो इस जगत में ध्यान से सुनना, जो भी हम देखते हैं वो केवल अपने ही मन का प्रतिबिंब होता है. इसलिए यहां 2 सृष्टियां बताते हैं पंचदशीकार वेदांत के अनुसार. एक है ईश्वर सृष्टि और दूसरी है जीव सृष्टि. ईश्वर सृष्टि है जिसमें मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पंच महाभौतिक सृष्टि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय इत्यादि निर्माण हुआ है. यह है ईश्वर सृष्टि.
अब इस ईश्वर सृष्टि में जीव की सृष्टि होती है। कौन सी है जीव की सृष्टि? कोई मेरा है, कोई मेरा नहीं है। यह जो है यह जीव की सृष्टि है। तो आदमी आदमी होकर के कभी दुखी नहीं होता और आदमी पति होकर के कभी सुखी नहीं होता। स्त्री स्त्री होकर के कभी दुखी नहीं होती और वो पत्नी होकर के सुखी कभी नहीं रहती, ना किसी को रहने देती। आप बताओ, ये स्त्रीत्व और पत्नीत्व, पुरुषत्व और पतित्व, ये दो जो बातें हैं, इसमें पुरुषत्व जो है वो भगवान की क्रिया है, उनके सृष्टि में है। और ये जो पतित्व है, इसीलिए पतित पावन है ना, जो गिर गया उसी को पति कहते हैं। पतित एवं पति ही। तो जहां हम इस मनुष्य की या जीव की सृष्टि में प्रवेश करेंगे, केवल दुख मात्र है। और जीव की सृष्टि क्या है? केवल भावनात्मक। अब फिर हम भगवद गीता के श्लोक को ले आते हैं। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। जिस व्यक्ति ने अपने आप को योग्य प्रकार से नियंत्रित नहीं किया है, जिसके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपने कंट्रोल में नहीं है, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। बुद्धि माने उसको योग्य समझ नहीं हो सकती। हम जाएंगे, सुनेंगे भले ही, लेकिन समझेंगे क्या, ये प्रॉब्लम है ना। जैसे एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप लोग क्या खाते हो, आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है? तो हमने कहा आप ही लोग हमको खिलाते, हमको क्या मालूम है, हम तो आंखें बंद करके खा लेते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं। देखो, हम क्या खाते हैं इससे ज्यादा महत्व है जो भी खाते हैं वो पचाते हैं कि नहीं। मोर देन व्हाट वी ईट, हाउ मच वी आर एबल टू एसिमिलेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। उसी प्रकार से हम भले जाकर के कितने भी सत्संग सुने, लेकिन सत्संग सुनने के बाद हमारी समझ क्या बनी उस पर सब डिपेंड करता है। यदि समझ ये बनी कि सत्संग में बताया है कि ये दुनिया बहुत खराब है, त्याग करो, मुझे लग ही रहा था, मेरी सांस भयानक खराब है, दुनिया है ना, यदि ये समझ आई तो सब सत्यानाश हो गया सत्य ये सत्संग का। इसीलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। जो अयुक्त पुरुष है वो जो बताया है वो नहीं समझता, वो उसको जो समझ लेना है वही समझता है। देखो, हम इस जगत में जो है वो थोड़ी देखते हैं, जो देखना है वही देखते हैं। उसी प्रकार से जो हमको सुनना है वही हम सुनते हैं, जो बताया वो थोड़ी सुनते हैं। और यही जो चीज है, इसका कारण क्या है? अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। अन्यथा कैसा हम बता सकते हैं? एक ही कक्षा में 10-12 विद्यार्थी और बताने वाले गुरु एक ही, लेकिन एक विद्यार्थी गुरु का उपदेश प्राप्त करके इसी जीवन में अपना भला कर देता है और दूसरा विद्यार्थी वही उपदेश को सुन करके गुरु का दुश्मन बनता है। उसने तो वही बताया था, लेकिन समझा क्या? ये जो समझ है वो तब आएगी जब हम युक्त पुरुष होंगे। इसीलिए पहले अपने चित्त की भूमिका को एकाग्र बनाना ये पहली साधना है। जितनी हमारी चित्त की भूमिका एकाग्र बनेगी, उतना जो बताया इसका जो वास्तविक अर्थ है वही समझ में आएगा। अन्यथा हम केवल एक कल्पना के साम्राज्य में भटकते रहेंगे, वास्तविक नहीं होगा। तो न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अच्छा, अयुक्तस्य भावना अपि नास्ति। भावना किसको कहते हैं? भगवान शंकराचार्य बताते हैं इस शब्द का अर्थ आत्मज्ञान अभिनिवेश भावना। आत्मज्ञान अभिनिवेश माने हमने इस समय अपने आप को देह समझ लिया है, तो हमारा स्थूल देह के साथ जो तादात्म्य है उसको कहते हैं देह ज्ञान अभिनिवेश।
अब आत्मज्ञान अभिनिवेश क्या होगा? जब हमने पंचकोशों का विवेक करके सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो एकमेवा द्वितीय तत्व है, ये अपनी असलियत है, ये हमने श्रवण के माध्यम से गुरु से तत्वमसी महावाक्य उपदेश का श्रवण करके सुन लिया है, सुन तो लिया है, लेकिन यह अभिनिवेश इस तत्व के साथ नहीं हो रहा है। कारण क्या? अयुक्त पुरुष। इसीलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य भावना अपि नास्ति। और हमारा जितना साधना का क्रम है, ये केवल भावना को बदलना ही है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, हम लोग आकर के जो उपासना करते हैं, पूजा पोथी करते हैं, उसमें करते क्या है? उसमें केवल इस भावना को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हम आकर के रोज हर शनिवार को आके हमारे मौली के सामने खड़े होते हैं। असल में देखा जाए तत्व की दृष्टि से तो क्या है, जो मार्बल दीवालों पे लगा है उसी मार्बल से वो मूर्ति बनी है। लेकिन दीवालों के मार्बल को देख करके हृदय का निर्माण नहीं होता, लेकिन उस मूर्ति को देख करके हृदय का निर्माण होता है। तो हमने किया क्या? केवल हमने अपने मन को भावना करने का ट्रेनिंग दिया है। बाहर देखते हैं शालिग्राम का पत्थर, लेकिन हृदय में भावना होती है कि हम भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं। बाहर पत्थर होता है शिवलिंग का, नर्मदा का, लेकिन हमारी भावना होती है कि हम जो पानी डाल रहे हैं वो पत्थर पर नहीं डाल रहे, वो डाल रहे हैं भगवान शिव पर। यह जो भावना परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं साधना। जितना चक्कर है ये गलत भावना का है। और यदि ये करना है, योग्य प्रकार की भावना में परिवर्तन लाना है, तो करना क्या है? यही अपने आप को नियंत्रित रखे। सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हम कब उठते, कब बैठते, क्या बोलते, क्या खाते, कहां रहते, कहां जाते, किस विषय में हम इंटरेस्ट लेते हैं, अपना जीवन कितना संतुलित है, हम किस विषय में अन्यथा अनावश्यक बोलते रहते हैं, कैसा हम रिएक्ट करते हर चीज के साथ, ये सब चीजों को बहुत समझदारी के साथ जब हम जिएंगे तो धीरे धीरे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रिय संतुलित होंगे, हमारे नियंत्रण में आएंगे। फिर जीवन में पछतावा नहीं होता। देख लेना, हमारे बुढ़ापे के जीवन के 2 रोग होते हैं। स्वामी जी, हमको तो बहुत है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम केवल 2 रोगों की बात कर रहे हैं। कौन से? एक रोग होता है अपने जीवन में जो जो हमने सफलता प्राप्त करी है उस सफलता का अभिमान, और दूसरा रोग होता है जो जो हमारे जीवन में बुरी बातें हुई है उसकी ग्लानि। यह सफलता का अभिमान, गर्व, और जो हमने कुछ बुरा अच्छा किया होगा उसकी ग्लानि, इन 2 दुखों के कारण हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यहां यह जो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्तस्य भावना नास्ति, ये कहने में हमको सबको यही समझना है, यदि हमको अपने जीवन को सुधारना है, इसी जीवन में प्रभु का दर्शन करना है, तो पहले ये समझे इस जगत में भगवान का दर्शन न होने के कारण, न होने का कारण क्या है? हमारी दृष्टि में मायोपिया नाम का रोग हो गया है। आपको याद है, हमने आपको ट्रक के पीछे लिखा हुआ महावाक्य बताया था, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस जगत में कुछ बुरा नहीं है, सिर्फ नजर का फर्क है। तो न अयुक्तस्य भावना अस्ति। तो यहां यही बताते हैं
यो यथा भावयेत एतत् जगत तस्य तथा भवेत। अब इस जगत को जो प्रेमी होगा वो कैसा देखेगा, इस जगत को जो रोगी होगा वो कैसा देखेगा, इस जगत को जो भोगी होगा वो कैसा देखेगा। यह विचार पंचदशी में आता है। एक स्त्री, इस एक स्त्री का दर्शन कितने प्रकार से होता है। उस स्त्री का पति अपने उस पत्नी के प्रति किस दृष्टि से देखता है, उसी स्त्री का पुत्र अपने मां के प्रति किस दृष्टि से देखता है, उसी स्त्री का पिता अपने कन्या के प्रति किस दृष्टि से देखता है, और उसी स्त्री का भाई अपने बहन के प्रति किस दृष्टि से देखता है। तो जो स्त्री है ईश्वर निर्मित, इस एक ईश्वर निर्मित स्त्री के ऊपर में कितने जागतिक व्यक्तित्व निर्माण हो गए हैं। और ये जागतिक व्यक्तित्व निर्माण होने का कारण क्या है, जाकी रही भावना जैसी। और इसीलिए जब मेरे बहन को कोई छेड़ेगा तो मुझे कितना गुस्सा आएगा, और यदि कोई लड़की मेरी प्रेयसी हो और मैं जब उसके साथ कुछ व्यवहार कर रहा हूं, जब उस लड़की का भाई मुझे कुछ कहेगा तो मुझे कैसा गुस्सा आएगा। कारण क्या, अब हमारी भावना भिन्न भिन्न है। इसीलिए संपूर्ण जगत केवल अपने भावना के अनुसार होता है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में इसी प्रकार का विषय आता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस संपूर्ण विश्व को आत्मस्वरूप से देखता है, हम आत्मस्वरूप से कैसा देखेंगे, हमने अपने को जो समझ के रखा है वही तो दूसरों को समझेंगे ना। देखो ये कितनी सरल बात है। यदि हमने अपने आप को अमीर समझ के रखा है या हमने अपने आप को गरीब समझ के रखा है, तो हमारे लिए जगत का दर्शन क्या होगा। ये पूर्ण जगत में केवल 2 प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। और समझो मैं अमीर हूं तो फिर मेरा दर्शन क्या होगा। इस जगत में जो गरीब लोग हैं ना, आलसी है, कुछ नहीं करते, इसीलिए गरीब पड़े हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और यदि मैं गरीब हूं तो मेरा इस जगत के गरीबों के प्रति सहानुभूति और अमीरों के प्रति द्वेष की भावना, सबको लूट करके गला काट के अमीर होके बैठे हैं। ये क्यों विचार आते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को अमीर या गरीब स्वीकार किया है। अब इस विचार को और आगे बढ़ाओ। यदि मैंने अपने आप को स्थूल देह स्वीकार किया है तो जगत का दर्शन क्या होगा। इस जगत में स्त्री है, पुरुष है, क्यों कि मैं जब तक के स्थूल देह हूं तब तक के स्त्री पुरुष है। इसीलिए कई बार हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप जो है ना अपने प्रवचन में लेडीज के अगेंस्ट बोलते हैं। अब ये विचार मालूम है कैसा है। किसी व्यक्ति ने एक, आपको पता है ये हुआ भी है असल में, तमिलनाडु की घटना है। किसी एक चित्रकार ने, व्यंग चित्रकार ने एक तमिलनाडु के मिनिस्टर का व्यंग चित्र निकाला किसी कार्टून में, और वो उसमें डाकू के जैसा दिख रहा था। उसने उसकी केस फाइल करी कोर्ट में, और जब असली पिक्चर और ये व्यंग चित्र देखा तो वो 100% एक जैसे थे। अब जो व्यक्ति व्यंग चित्र को लेकर के कोर्ट में सू करता है, वो व्यक्ति सू करने के लायक ही है, उससे ज्यादा उसमें कोई तथ्य नहीं है। व्यंग चित्र का तात्पर्य क्या है वो हमको देखना है। लेकिन कोई कहे कि मैं दिखने को सुंदर हूं और इसने देखो मेरा चेहरा कैसा बनाया है, इसीलिए मैं इसको सू करता हूं, तो ये जैसी मूर्खता है। क्यों मूर्खता है, उसने अपने आप को देह समझ के रखा है। तो जब हम अपने को देह समझेंगे तो जगत में केवल हमको देह का दर्शन होगा।
हम अपने आप को यदि सेंटिमेंटल समझेंगे, आई एम वेरी सेंटिमेंटल, आई जस्ट डोंट लाइक एनीबडी शाउटिंग एट मी, देन व्हाट अबाउट यू? आई डोंट माइंड शाउटिंग एट अदर्स, बट हैज रिगार्ड आई एम कंसर्न, आई डोंट लाइक। तो हम यदि अपने आप को सेंटिमेंटल समझेंगे तो पूरा जगत हम दो भागों में बांटेंगे, सेंटी और मेंटल। अच्छा, हम यदि अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे तो भक्ति इज ओनली फॉर द डलर स्टूपिड पीपल। इंटेलिजेंट वेदांत में आ जाओ, फिर दिखाते क्यों आई एम इंटेलिजेंट। और आगे जाओ, यदि हम अपने स्वरूप को पहचान गए तो हमारे दृष्टि से यह संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा है और कुछ नहीं है। इसीलिए हमने अपने को जो जाना है वही जगत में दिखता है, यही है भावना का प्रभाव। इसलिए यहां कहते हैं कि यो यथा भावयेत एतत् जगत तस्य तथा भवेत् योगिनाम धारणा ध्यान ही पश्य तद्रूप संगतिम। और ये बात बड़े बड़े जो योगी है, बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष है, उन्होंने धारणा ध्यान के द्वारा इसको सिद्ध किया है। अब इसके बारे में एक दो बातें बताएं। जैसे अनेक सिद्ध जो संत होते हैं उनके जीवन में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण ले लो हमारे गणेशपुरी के नित्यानंद बाबा, सिद्ध पुरुष थे। तो वो जब भी कहां भी बैठते थे तो सामने समझो टेबल रखा ऐसे बैठे, उनके पास कुछ नहीं, और उनके सामने जो प्रसाद लेने के लोग आते थे उनको उसके टेबल के नीचे एक डिब्बा रखते थे और डिब्बे में हाथ डाला, जलेबी दी, किसी को लड्डू दिया, और वो कहां से निकल के आता था किसी को पता नहीं। और जब उठ के चले जाते थे वहां देखते क्या रखा है, कुछ नहीं रखा होता। एक दूसरे संत की बात कहा हरिद्वार या ऋषिकेश इसके बीच में है, एक दुधाहारी बाबा हो गए, उनका आश्रम है वहां, बड़ा अच्छा आश्रम है। तो बहुत बढ़िया मार्बल का सब बना हुआ है, अच्छे अच्छे मंदिर है, स्थान है रहने के, गंगा जी से थोड़ा हट करके है। तो उनको जब भी उनके जो कार्यकर्ता थे कहते थे कि बाबा वो अभी पेमेंट करना है लेबरों का, पैसा तो है नहीं और क्या करे, बोले क्यों नहीं पैसा, देखो इसके नीचे है। और वो एक टाट पर बैठते थे और ऐसा टाट किया, उसके नीचे से जितनी आवश्यकता होती 10,000 20,000 25,000 ले लो, बांट देना। और जब उठ के चले जाते तो लोगों को लगता था इसके नीचे बहुत भरा है, टाट उठाते थे, कचरे के सिवा कुछ नहीं। ये जादू नहीं है, यह अपने संकल्प शक्ति का प्रभाव है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा ने केवल अपने संकल्प से निर्माण की है। अब देखो ये कोई खास बात नहीं है, हम सभी के सभी जो सपना देखते हैं वो अपने ही मन के संकल्प शक्ति का प्रभाव है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि नो भगवान तो भगवान है, अरे बाबा हम लोग भी अपने सपने को निर्माण करने वाले भगवान ही है। और इसीलिए जब हम सपने से उठ जाते हैं और फिर जब हम अपने सपने की स्मृति को देखते हैं तो उस सपने में जो हमारा दुश्मन था और जो हमारा मित्र था, जो पंचमहाभूत थे और उसमें जो अच्छाई बुराई थी, उन सब के प्रति यह स्वप्न अभिमानी पुरुष की क्या दृष्टि रहती है, ये सब मैं ही था। उसी प्रकार से केवल इस भावना के प्राबल्य से योगी धारणा ध्यान के द्वारा कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। और ये बात हमको इसलिए स्वीकार नहीं होती क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति इतनी तगड़ी है, चाहे लूं क्या, चाहे नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, अच्छा ले ही लेते, नहीं अब छोड़ दो,
एक चाय लेने की जैसी क्षुल्लक बात, लेकिन उसके ऊपर में 1 घंटा भर डिस्कशन चलता, तब तक की चाय ठंडी। ये बहुत बड़ी साधना है संतो, अपने मन में अनावश्यक विचारों का कभी भी एक भी बाजार नहीं होना चाहिए। When not required, mind should keep quiet. नॉर्मली हम लोगों की कंडीशन कैसी है, वो ट्रक जो लाल बत्ती आने के बाद रुक जाता है लेकिन बंद नहीं होता, और फिर बीच में धुआं निकल रहा, आ गया और भी बढ़ गया। वॉच योर ओन माइंड, यूर मीन्स एवरीबडीज। तो यह जो अनंत काल से अपने मन के विचारों पर एक क्षण के लिए भी नियंत्रण करना आवश्यक है, ये भी हमको समझ में नहीं आता। और फिर हम समझना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े योगी हैं, ज्ञानी हैं, ये किस प्रकार से आकाश में से वस्तु निर्माण करते हैं। कितने एक बात में हजारों साधु संत हो गए। और जैसे जो लोग ऐसे चमत्कारों को लेकर के जिनका पेट दर्द होता है, वही लोग जब भागवत महापुराण पढ़ते हैं और उसमें जब बताया है कि भगवान ने जब देखा कि जरासंध मथुरा पर 18वें बार युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर रहा है, तो भगवान ने क्या कहा, केवल अपने संकल्प शक्ति से पहले समुद्र में एक द्वारका नगरी बना दी एक क्षण में, और फिर सभी के सभी जितने ये मथुरावासी थे उनको सबको कहा, तुम आंखें बंद कर लो, मैं तुमको वहां पहुंचा देता हूं। और एक क्षण के अंदर ने भगवान ने पूर्ण की पूर्ण मथुरा नगरी उनके सब चीजों के साथ उनको उन्होंने वहां द्वारका में पहुंचा दिया। यह तो बात हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उसी कृष्ण की भगवत गीता पढ़ानी है। लेकिन यही बात जब आज के जगत में हमारे सामने कोई साधु संत करता है तो हम कहते हैं वी डोंट बिलीव इन मैजिक, वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ शोबाजी। इससे बढ़कर के और कोई घटिया बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं, इसीलिए जलन के रूप में ऐसी बातें आती है। ये मालूम है कैसा है, ये ऐसा ही है यदि मैं कहूं कि आई हैव गॉट टोटल डिस्पैशन फॉर द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अरे महात्मा जी, आपको वहां तक पहुंचने कौन देगा? बैठने की तो बात छोड़ो, उसको हाथ नहीं लगाने देगा कोई। और फिर मैं कहूं कि मुझे वैराग्य है, वैराग्य की भाषा उसके मुख में शोभा देती है जिसके पास ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य रहित वैराग्य भीख मांगना होता है, वो वैराग्य नहीं है। जैसे ये बड़े बड़े साधु संतों की जिनकी हम बात कर रहे, जैसे नित्यानंद बाबा की बात करें, हमेशा नंगे रहते, काले काले पहाड़ के जैसे। क्या था उनके पास? उनके वैराग्य को असली वैराग्य कहते हैं। कारण क्या? उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य था। ऐश्वर्य के साथ होने वाला वैराग्य असली वैराग्य है। अन्यथा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जैसे हमारे फूल देशपांडे अपनी एक कहानी में लिखते हैं, जब ये कोंकण के लोग ये जन्म दरिद्री होते हैं, कोंकण में दारिद्र्य अभी भी मेंटेन है, उसकी लेवल कभी घटती नहीं, सुप्रीम दारिद्र्य। तो जब महात्मा गांधी के उपवास की और उनके सत्याग्रह की बात होती थी तो वो कहते कि हमारे कोंकण के लोग आप में बात करते थे अपने में, ये गांधी भूखा रहता है तो उसमें उनसे कौन सी खास बात है, हमारे यहां तो हम रोज ही भूखे। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भूखा रहना
और एक दरिद्री खाने को मिलता नहीं, इसीलिए भूखा रहना जमीन आसमान का अंतर है। उसी प्रकार से यहां जो बताते हैं, योगी नाम धारणा ध्यान ही पश्य तद्दत रूप संगीतम। तो जैसी हमारी भावना दृढ़ हो जाएगी, उस भावना के दाढ़ के कारण, उस भावना के शक्ति के कारण हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पूरी जो साधना है, वो साधना किसके लिए है समझ लो। ये साधना इसलिए है कि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी भावना शक्ति बहुत प्रबल हो जाए, और इसीलिए उपासना करने की आवश्यकता है। रोज जो हमारे संत बताते हैं, रोज सुबह उठ करके भगवान के सामने दीपक जलाओ, उनको नहलाओ खिलाओ, उनको नैवेद्य दो, उनको खाना खिलाओ, ये परेशान करवाने के लिए नहीं है, ये अपने मन को ट्रेनिंग देना है। जो पानी या दूध फेंकते हैं शिवलिंग के ऊपर में, और इसको देख करके जिसके बुद्धि में ये आता है कि ये तो दूध का सत्यानाश हो रहा है, उसने अपने जीवन का सत्यानाश किया, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं, और दूध के सत्यानाश की बात हो रही है। इसीलिए अपने मन का या अंतःकरण का निर्माण करना, और ये कब निर्माण होगा? जब हमारी मन का निर्माण होना माने जब हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। हमने केवल एक विचार करने की बात है, वैसी बात होनी ही चाहिए। ये तब होगा कि जब हमारे संकल्प में शक्ति होगी। और एक स्टेप आगे, हमारे संकल्प में शक्ति कब होगी? जब हमारे अंतःकरण में उस संकल्प को नष्ट करने वाली कामना नाम का कोई रोग नहीं होगा। देखो, भगवान को सत्य संकल्प कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि भगवान आप्त काम है, उनमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। कामना रहित संकल्प में अनंत शक्ति होती है। तो करे क्या? कैसा रहे इस जीवन में? तो अपनी कोई कामना नहीं, फिर जो थारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान की इच्छा के साथ इस जगत में रहो, तो देखेंगे मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के विक्षेप निर्माण नहीं होंगे। और जितने मन में जगत के वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के विक्षेप निर्माण नहीं होते, उतनी हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। और ये संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसके बाद जैसे ईश्वर का सामर्थ्य है, केवल संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण एक क्षण में कर देता है। और फिर भी यह जगत, यह ब्रह्मांड भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हम में भी यह संकल्प शक्ति, भावना शक्ति जागृत हो जाती है। और ये बताने के लिए अत्र ते वर्णयिष्यामि पुनरावृत्तम अद्भुतम अस्ति वंगे सुंदराख्यम पुरम परमम पावनम। बताते इसके बारे में, यह जो भावना शक्ति है, इसके बारे में मैं तुमको एक पुराना इतिहास बताता हूं। और ये जो इतिहास है अगला, बड़ा सुंदर है। इसको जब आप सुनेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। इसमें वो बातें बताई है कि जिसको पहली तो बात है स्वीकार ही हम नहीं करेंगे, ये असंभव है। लेकिन आगे जाकर के पता चलेगा कि ये सब संभव है। और वो क्या विषय है, क्या विचार है, इसको हम अगले बार देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।